Hello everyone, welcome to a class of TY BCom 5th semester financial accounting कर रहे हैं. टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इंट्रोडक्शन करेंगे. आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा. ये टॉपिक TY BCom में 5th सेम में भी आता है, BAF में भी आता है, BMS में भी आता है. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वी विल डू द इंट्रोडक्शन पार्ट. Internal reconstruction or capital reduction means company is not liquidated, यानी कंपनी बंद नहीं हो रही है. राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर आर अल्टर्ड, यानी शेयर होल्डर या लाइबिलिटी जो भी है उनके जो राइट्स हैं उनको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में. इट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑन और लाइबिलिटीज. आपका कैपिटल जो है वो कम होगा, लाइबिलिटीज भी कम होगी. नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्शन है ये 66 एक्ट 2013 विद इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2016. ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, इसको याद रखें. फिर है अकाउंटिंग प्रोसीजर या अकाउंटिंग सिचुएशन ले लो. क्या करना है हमें? शेयर कैपिटल को अल्टर करना है, चेंज करना है. वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स जो हैं वो चेंज करेंगे. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बट ऑब्वियसली शेयर कैपिटल को भाव कम ज़्यादा होता है इसके अंदर. कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट भी होते हैं. कॉम्प्रोमाइज यानी जैसे डिबेंचर है 10% के, तो वो बोलेंगे 9% कर दो, 11% कर दो. या शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 का फेस वैल्यू है तो बोलेंगे भाई 8 रुपया कर दो, 5 रुपया कर दो. तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. और ये सब के लिए मैक्सिमम जो यूज होगा वो होगा हमारा कैपिटल रिडक्शन. अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करना होगा तो अब जर्नल एंट्री यहां पे जा रहे हैं तो जर्नल एंट्री को ध्यान देना. इंक्रीज बाय इश्यू ऑफ शेयर. अगर आप शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं बाय इश्यू ऑफ शेयर, ये बहुत रेयर चीज है, मगर अगर इशू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो भी नाम रहेगा वो नाम लिखेंगे हम लोग. कंसोलिडेशन हो रहा है तो शेयर कैपिटल यानी आपस में चेंज होगा वैल्यूएशन, तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल ही रहेगा. ओल्ड और न्यू का आपको अमाउंट ध्यान से लिखना है. नंबर ऑफ शेयर इनटू देयर फेस वैल्यू, यानी नंबर ऑफ शेयर 5000 ही रहेगा और इंटू फेस वैल्यू 10, यानी कितना हो गया 50,000. तो फिगर 50,000 ही रहेगा. नंबर ऑफ शेयर का कीमत कम कर देंगे या फेस वैल्यू जो है वो रेट बढ़ा देंगे, तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है. फिर है कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक, यानी एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक. फिर स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको रिवर्स कर देना सिंपली, इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर लास्ट में या तो कैंसलेशन आएगा अनइशूड शेयर, जो इशूड आपने किया ही नहीं शेयर, क्योंकि हमें ऑथराइजेशन जो मिलता है सेबी के तरफ से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर का मिला है और हमने 8,000 शेयर ही इशू किया और उसी पे हमारा काम चल गया, कंपनी उसमें चल गई, जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी का वो फुलफिल हो गया, तो 2,000 शेयर तो पड़े ही रह गए. तो ये केस में आप क्या करोगे? कैंसिल करोगे. तो कैंसिल करने के लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी, बस कैंसिलेशन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स. अगर रेट ऑफ डिविडेंड का रिडक्शन होगा तो फॉर एग्जांपल 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने 8% में रेट ऑफ डिविडेंड चेंज किया. फिर चेंज ऑफ क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव. क्या तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बना रहे हो तो परसेंटेज तो सेम ही रहा, क्यूमुलेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा आपका नॉन क्यूमुलेटिव. शेयर आपको याद रखना है, नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा, फेस वैल्यू दिया रहेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना ध्यान से. फिर इसके बाद आता है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और कैपिटल रिडक्शन. तो ये तो मेन ही है आपका. अगर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो नॉर्मली शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, खाली आपको ये फिगर पे ध्यान देना है. नंबर ऑफ शेयर सेम ही रहेगा, ये फिगर चेंज हो जाएगा फेस वैल्यू. फिर पेड अप वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो आपका नंबर ऑफ शेयर इनटू रिड्यूस वैल्यू, जैसे 100 है तो 90 बोल दिया, तो शेयर मल्टीप्लाई बाय 90,
तो कंपनी का तो फायदा हो रहा है। अब ये केस में जो फायदा हो रहा है, तो फायदा हमेशा कहा जाता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये मैक्सिमम एंट्रियां यही रहेगी, आपको इस पे ध्यान देना है। अगर दोनों ही चेंज हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों ही चेंज हो रहा है, तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल और रिडक्शन एक्स्ट्रा आएगा। जो डिफरेंस रहेगा वो रिडक्शन का रहेगा। आप चाहे तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली जो डिफरेंस है वो एंट्री पास कर सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे वर्ड रहेगा बाय और टू करके। अगर बाय आता है, रिड्यूस बाय, तो आप ये एंट्री सिंपली पास कर सकते हैं। और रिड्यूस टू आया तो फिर ये पूरा कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली ये दोनों एंट्री इंपॉर्टेंट है। हर ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम एंट्री ये दोनों रहेगी, तो इस पर ध्यान देना आपको। तो जो इंट्रोडक्शन में जितनी भी जन एंट्री आनी है उसको एक जगह सब लिख के रखें, तो जब हम सम करने बैठे तो सारी जन एंट्री हमको यूज कर सके। इसमें कभी कभी सरेंडर ऑफ शेयर भी आते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर को सरेंडर कर रहे हैं, यानी बेच रहे। तो इन दैट केस अगर खाली सरेंडर कर रहा है तो शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, और फिर अगर इसको सरेंडर को आप एज ए ओनर री इशू करना चाहें तो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर इसको कैंसिलेशन करना है तो रिवर्स कर दो, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। यानी ये पूरा का पूरा हमारा फायदा हो गया। तो शेयर सरेंडर की भी एंट्रियां आएंगी, इसको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये दो एंट्री है। शेयर सरेंडर कभी कभार एंट्री है, तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए सारी जेनेटी बता रहा हूं, तो सारी जेनेटी को ध्यान से नोटबुक में लिख के रखना। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आपका ट्रांसफर ऑफ रिजर्व होगा, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। फिर नेक्स्ट है आपका एसेट अगर एप्रिशिएट हो रहा है या आप इसको बेच रहे हो प्रॉफिट पे, तो क्या एंट्री आएगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन फॉर एप्रिसिएशन। और अगर आप इसको बेच रहे हो प्रॉफिट पे, तो पहली बात तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, और जो प्रॉफिट यानी डिफरेंस फिगर रहेगा वो कहाँ जाएगा हमारा, हमेशा कैपिटल रिडक्शन पे। और लॉस हो गया तो इसका रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ जाएगा। सेक्रीफाइस करेंगे लाइबिलिटीज हमारे, जिसमें ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आउटसाइडर हैं, क्रेडिटर है, डिवेंचर होल्डर है, बैंक लोन है, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका नाम आएगा दैट इज एक्सटर्नल योर लाइबिलिटी। कुछ प्रोविजन अगर नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड, वो टू कैपिटल रिडक्शन। अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही, तो अपने लिए क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। सो नेक्स्ट होगा, सेक्रीफाइस होगा तो पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू बैंक रिडक्शन नहीं आएगा, फिर बैंक आएगा, और पेमेंट का में भी चांसेस है उसको शेयर कैपिटल में आप कन्वर्ट कर दो। और एसेट अगर लेके जा रहे हैं, टेकन ओवर कर रहे हैं, तो वो, तो ये पेमेंट की एंट्री याद रखना है आपको। फिर आता है बहुत रेयर चीज़ें हैं मगर ये आ सकता है, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर इसको कैंसिलेशन करने बोला, वेव्ड ऑफ करने बोला, तो इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी है आपको, आएगा ये वर्ड आएगा, तो ध्यान रखना, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अगर वेव्ड ऑफ है तो उसकी जेनेटी पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेव्ड नहीं हो रहा है, बोलता है कि भाई पेड कर दो, तो पेड करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। पेमेंट हमेशा डिविडेंड को रिडक्शन से ही पेमेंट करना, तो कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, तो पहला पैसा बताओ फिर उसको पेमेंट कर दो। ये ऑप्शन एंट्री है, बता के रख रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है इसलिए सारी जेनेट्री बता रहा हूँ, सारी जेनेट्री को एक जगह पे लिख के रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज, इसको जहन में रखना। और ये अपना समझो फॉर्मूला है, ये जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट 12th स्टैंडर्ड में करते थे, एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, तो ये जेनेटरी फॉर्म एक तरह से। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और एसेट डिक्रीज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स। लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है, ये भी नुकसान है, तो नुकसान यानी अपना कैपिटल रिडक्शन डेबिट होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लाइबिलिटी कम हो रही है तो मेरे लिए फ़ायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
इसको याद करना है आपको। अब चलते हैं इसका कैपिटल रिडक्शन का मैक्सिमम यूज कैसा है वो देखेंगे। यूज ऑफ कैपिटल रिडक्शन में अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो उस वक्त एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन तो डेबिट ही होगा और जिसका भी नाम रहेगा उसको आपको क्रेडिट करना है। जैसे पीएनएल भी रिटर्न ऑफ होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी रिटर्न ऑफ होता है, गुडविल भी रिटर्न ऑफ होता है। तो ये जन एंट्री आएगी तो कैपिटल रिडक्शन टू मिसलेनियस या फिक्टिशियस एसेट बोल सकते हैं इसको। फिर राइटिंग डाउन ऑफ फिक्स और करंट एसेट यानी डेप्रीशिएशन एक तरह का, तो हमारे लिए नुकसान है। नुकसान में अभी बताया था एसेट कम हुआ तो कैपिटल रिडक्शन टू जो भी एसेट है उसका नाम लिखेंगे। रिकॉर्डिंग न्यू लायबिलिटी और प्रोविजन, लायबिलिटी आ रही है तो ये भी हमारे लिए नुकसान है, तो सेम एंट्री रहेगी। तो कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी लिख देना फिक्स एसेट के जगह पे। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंस ऑन रिडक्शन, तो अगर एक्सपेंस है तो अगेन कैपिटल रिडक्शन टू, फिर पैसा जाएगा अपना कैश बैंक। बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री आपको सम के एंड में पास करना है। आपका कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये बैलेंसिंग फिगर रहता है, हमेशा याद रखो। तो ये लास्ट की जनरेटरी रहेगी हमेशा, और इसके लिए छोटा सा एक लेजर बना के फिर ये जनरेटरी बनाना, या तो फिर आप डायरेक्टली पूरी जनरेटरी में जहां जहां कैपिटल रिडक्शन रहेगा उसको नॉर्मली तो क्रेडिट में आता है इनिशियली, तो क्रेडिट वाले सबको एक जगह प्लस करो, डेबिट वाले को एक जगह प्लस करो, दोनों को माइनस करो, ये डिफरेंस आएगा। फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आएगा। तो बेटर है कि आप इसके लिए एक छोटा सा लेजर बना के करो। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो इंट्रोडक्शन वीडियो की जनरेटरी भी बता देते। एक छोटा सा एक सम लिया हमने, पास द जनरेटरी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो कुछ इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन यानी एडजस्टमेंट आएंगे। आपको कंप्लीट बैलेंस शीट दिया गया रहेगा, या तो वर्टिकल फॉर्म में या तो टी फॉर्म में, मगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एडजस्टमेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कन्वर्जन ऑफ 10,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इनटू स्टॉक of 1,000 and balance as 8% fully convertible डिबेंचर। देखो इक्विटी शेयर कितने का है, 10,000 का है, उसमें 1,000 ही स्टॉक में जा रहा है, तो बचा कितना, 9,000। तो 9,000 कहाँ पे जाएगा, 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर पे। तो इसको जहन में रखें। अभी शेयर कन्वर्ट हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 10,000 का। किस में गया, 1,000 स्टॉक में गया। 9,000 कहाँ पे जाएगा, डिबेंचर में जाएगा। डिबेंचर का नाम लिखे, 8% 9% जो भी है उसका नाम लिखे, और ये बैलेंस बोला था। तो जनरेटिया बहुत सिंपल है, नरेशन भी याद रखे, ध्यान से लिखना नरेशन। नाउ द सेकेंड कंसोलिडेशन का है एग्जाम्पल। उन्होंने बोला 4,000 इक्विटी शेयर है, 2.5 ईच है, आप उसको 1,000 फुल्ली पेड अप शेयर 10 में कन्वर्ट कर रहे हो। ये कंसोलिडेशन यानी शेयर के बदले में शेयर ही हो रहा है। 4,000 इंटू 2.5 करेंगे तो भी 10,000 है, 1,000 इंटू 10 करेंगे तो भी 10,000 है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपका खाली ये जो फिगर है ये बदल रहा है, शेयर का और फेस वैल्यू का, तो इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। यहाँ पे कोई अमाउंट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो जब अमाउंट कम ज़्यादा नहीं होता उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट बोलेंगे। तो कंसोलिडेशन में सिंपल एंट्री है कि भाई ओरिजिनल एंट्री पहले बता दो, 4,000 इंटू 2.5 की, और इसको आपने कन्वर्ट किया वापिस से इक्विटी शेयर में 1,000 इंटू 10 की, तो वो एंट्री बता दो। आपका देखो फिगर सेम है, तो ये चीज़ को जहन में रखना, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं बहुत, मगर ये भी रेयर चीज़ ही है। नाउ द थर्ड वन, सब डिवीजन ऑफ 1,000 शेयर प्रेफरेंस शेयर का है, उसका भाव 5 रुपया है, यानी 5,000 बना। फिर उसको आप चेंज करोगे 5,000 शेयर में 1 रुपये के हिसाब से, यानी ये भी कंसोलिडेशन ही हुआ। आपका ओरिजिनल शेयर है 1,000 इंटू 5, 5,000 ही आया, और इसको आप चेंज करो 5,000 इंटू 1 में, ये भी कितना आया, 5,000 आया। तो इसको भी कंसोलिडेशन बोलेंगे। अब फोर्थ है कन्वर्जन है, वापस से देखो 7% प्रेफरेंस शेयर है, इसका शेयर तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, डायरेक्टली रुपीज़ बोला है, 5,000 शेयर है, इसको आप चेंज कर रहे हो 7% से 6% में, और यहाँ पे जो अमाउंट है 5,000 के 3,000, यानी अभी भी 2,000 बाकी है, तो रिमेनिंग वो 2,000 के बारे में बोल रहा है कि भाई उसको आप चेंज करोगे 7% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में।
तो पहला तो ओरिजिनल एंट्री पास करेंगे, नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर की है 5,000 की, वो एंट्री पास करेंगे। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो 6% प्रेफरेंस शेयर 3,000 में, और कन्वर्ट कर रहे हो 7% नॉन क्यूमुलेटिव बैलेंस आप चेंज करोगे, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा बैलेंस? 2,000। तो ये कन्वर्जन और कंसोलिडेशन पे ध्यान देना है आपको। और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, सैंपल बताया मैंने आपको ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।